आज हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी। यहाँ पे इतने सारे टर्म दिए हुए हैं, तो ये मेन टर्म्स है, ये इससे रिलेटेड है। या टैक्सोनॉमी कैटेगरी, तो ओवरऑल पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो उसका कोई भी पार्ट, तो उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे यहाँ स्पेसीज भी एक कैटेगरी है, जीनस भी एक कैटेगरी है, फैमिली भी कैटेगरी है, सभी एक कैटेगरी है। लेकिन जब सभी कैटेगरी को एक साथ जोड़ते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जैसे ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है डोमेन, तो उसका यूकैरिया होगा, किंगडम उसका एनिमेलिया होगा, फाइलम उसका कॉर्डेटा होगा, क्लास मेमेलिया होगा, ऑर्डर प्राइमेट होगा, फैमिली उसका होमिनियडी होगा, जीनस उसका होमो होगा और सैपियंस उसका स्पेसिस होगा। तो हम उसका बायोलॉजिकल नेम बात करते हैं होमो सैपियंस। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हम लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगला टर्म है टैक्सोना एंड टैक्सा। तो ये भी एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी विच रिप्रेजेंट ए रैंक, जो एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम अगर डॉग बोलते हैं तो पूरे संसार का डॉग, अगर आदमी बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं तो पूरे संसार का, तो उसको कहेंगे टैक्सॉन। और अगर हम ह्यूमन एक डॉग बोलते हैं तो वो हो गया एक टैक्सॉन, अगर डॉग्स बोलते हैं तो टैक्सा होगा। एक हम अगर मैंगो बोलते हैं तो हो गया टैक्सॉन, मैंगोज बोलते हैं तो हो गया टैक्सा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिस। यही है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी एक इंडिविजुअल को जब रिप्रेजेंट किया जाता है बिल्कुल एक ही तरह से, ये वो बिल्कुल दूसरे से अलग होता है, क्योंकि ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो उसको कहते हैं स्पेसीज। जैसे टाइग्रिस है, टाइगर के लिए, लियो है, लॉयन के लिए, पारडस है, तेंदुआ के लिए, चीता है, चीता के लिए। उसी तरह से ट्यूबेरोसम है पोटैटो के लिए, मेलोंजेना है ब्रिंजल के लिए। और जीनस की बात करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच अनेबल टू इंटरब्रीड टुगेदर। वो दिखता है एक जैसा बट वो इंटरब्रीड नहीं कर सकता। तो उसमें देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो सोलेनम हो गया उसका जीनस और ट्यूबेरोसम हो गया। यानी पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है, दो नाम से बताते हैं, पिछली क्लास में भी हम बताए थे। तो यहाँ पे सोलेनम हो गया पोटैटो का जीनस। अगर हम बात करेंगे इन सभी का, टाइगर, टाइग्रिस, लियो, पार्डस और चीता का जीनस होगा पैंथरा। उसी तरह से कि बिल्ली का उसका होगा फेलिस, डॉग का उसका होगा कैनिस, तो उसको कहते हैं वंश। जीनस मतलब जनरेशन। फैमिली की बात करेंगे तो ये आपको जीनस से बड़ा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ जीनस विच आर सेम कैरेक्टर बिसाइड टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर। तो उसमें देखिए फेलिडेई में दोनों आ जाएगा, आपको दोनों आ जाएगा, पैंथरा और फेलिस भी आ जाएगा। मतलब बिल्ली शेर की मौसी होती है, तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों का फीचर सेम होता है। तो पैंथरा हुआ शेर का और ये फेलिस हुआ बिल्ली का, तो उसको हम कहेंगे फैमिली। उसी तरह से प्लांट में सोलेनेसी फैमिली है, जिसमें कि आपको सोलेनम आ जाएगा और कैप्सिकम आ जाएगा। सोलेनम मतलब पोटैटो का और कैप्सिकम का मतलब चिली का, दो जीनस उसमें आ जाएंगे। ऑर्डर उससे बड़ा ग्रुप है, तो ऑर्डर का मतलब जब ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज विच हैव सेम कैरेक्टर बिसाइड टू और मोर कैरेक्टर। तो इसमें प्राइमेट्स है, तो प्राइमेट्स में देखिए, प्राइमेट्स में आपको फेलिडेई भी आ जाएगा, कैनिडेई भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है सॉरी, कार्निवोरा में फेलिडेई और कैनिडेई भी आ जाएगा। प्राइमेट्स में आपको एप, ह्यूमन और मंकी आएगा। तो ये कार्निवोरा का मतलब फेलिडेई कैनिडेई दोनों मांस खाने वाले हैं, जबकि प्राइमेट जो है वो मिल्क के द्वारा नरिश होने वाला है। तो इससे बड़ा ग्रुप है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर। क्लास की बात करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैव सेम कैरेक्टर बिसाइड टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर। तो इसमें देखिए प्राइमेट्स और कार्निवोरा दोनों अपने यंग वंस को मिल्क के द्वारा नरिश करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैमेलिया। और मैमेलिया इन दोनों का क्या है, क्लास है। तो इन दोनों ऑर्डर को रिप्रेजेंट होता है मैमेलिया से। प्लांट में बात करेंगे तो मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन है, वो आपका एंजियोस्पर्म में आता है। तो उसमें अब देखेंगे पोलिमोनियल है, ये सभी प्लांट का पार्ट है, जो कि उस ऑर्डर को सैपनियोल है, तो उसको जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा आपको
उससे बड़ा ग्रुप बनेगा जिसको हम क्लास बने। वो मोनोकॉट होगा, मैं सिंगल कॉटिलिडन होगा, उसमें एंडोस्पर्म रिजर्व फूड होगा। फाइलम और डिवीजन, फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम होता है किसके लिए, फाइलम होता है एनिमल के लिए और डिवीजन होता है प्लांट के लिए। तो उसको भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ क्लास। अगर एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम बोलेंगे, अगर प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन बोलेंगे। तो यहाँ पे कॉर्डेटा में कई क्लास आ जाएगा, उसमें आपको मेमेलिया भी आ जाएगा, रेप्टिलिया भी आएगा, एप्स वगैरह सब आ जाएगा। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट डाइकॉटिलिडन क्लास आ जाएगा। किंगडम, कई फाइलम और डिवीजन से एक दूसरे से सेम फीचर कंटेन करते हैं, तो वो एक सेम कैरेक्टर होता है, लेकिन कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होते हैं, तो ऐसे बड़े ग्रुप को किंगडम कहते हैं। तो किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, 5 के बारे में तो आपको पढ़ना ही था। और डोमेन जो है सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो कि मोनेरा को ही डिवाइड करते गया आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया में, तो यहाँ आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो ये आपको टर्म्स मेन टर्म्स है। और यहाँ पे है जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो हमको क्या क्या प्रोविज़न लेना पड़ता है। तो द प्रोविज़न विच प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडी, जब हमको टैक्सोनॉमिकल स्टडी करना होता है तो हम उसके लिए खास जगह जाते हैं, खास व्यवस्था करते हैं, तो उसी को टैक्सोनॉमिकल एड्स करते हैं। तो 10 अरेंजमेंट है। तो हार्बेरियम है, जब हम प्लांट पार्ट्स को कट करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस्ड करते हैं सेलुलोजिक शीट पर, उसमें नेम लिखते हैं, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बायोलॉजिकल नेम और नेम ऑफ कलेक्टर और डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, तो इसको हार्बेरियम कहते हैं। और सबसे बड़ा हार्बेरियम आपका लंदन में है, जो कि थियोफ्रास्टस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। बोटेनिकल गार्डन, लिविंग पार्ट्स के रूप में हम उसको स्टडी करते हैं, माने बहुत सारा को हम अगर तोड़ देंगे, उसको हम अलग कर देंगे लिविंग से, तो दिक्कत होगा। तो लिविंग वैसे वैसे प्लांट का कंजर्वेशन किया जाता है जिसको जो इंडेंजर्ड कंडीशन में है, तो वैसे स्पेशलाइज्ड गार्डन को हम बोटेनिकल गार्डन कहेंगे। और वो द रॉयल बोटेनिकल गार्डन लंदन में है, और आपका इंडिया में हावड़ा में बोटेनिकल गार्डन है। साइंटिफिक म्यूजियम, जब आप घर पे इस तरह से जार वगैरह की व्यवस्था करते हैं और वहाँ पे रखते हैं, प्लांट वगैरह को आप ड्राई करके रखते हैं, कीड़ा को आप पिन अप करके रखते हैं, तो स्टडी करने के लिए जब हम उसको रिजर्व करके रखते हैं तो उसको म्यूजियम कहा जाता, साइंटिफिक म्यूजियम कहा जाता। लेकिन बहुत सारे चीज़ को आप ला नहीं सकते घर, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स वगैरह है, लायन वगैरह, तो उसके लिए कंजर्व एरिया बनाया जाता। तो वैसा एरिया जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को, दैट एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, उसको हम वाइल्ड कहेंगे, तो उसके लिए जब प्रोटेक्टेड एरिया हम यूज करते हैं तो उसको कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। कि अब हम मान लिया हमारे पास बहुत सारा स्पेसीज है, हम जानते हैं उसके बारे में, तो हम अगर और भी स्पेसीज के बारे में खोज करना है तो उसके लिए हम खोज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल की। अगर आपके पास चाबी का गुच्छा है तो उससे खास ही एक की खुलेगा, यानी एक तरह वहाँ पे हम एनालिटिकल व्यू से हम ऑर्गेनिज को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे एक बार हम किसी तालाब में नेट लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे मछली के साथ साथ बहुत सारा जीव जंतु आ जाता है, तो उसको हम कैसे अलग करते हैं। हमने देखा कि एक कार्निवोरस फिश है, जैसे रेहू, कतला, उसको अलग कर दिया, हर्बीवोरस है रेहू, उसको अलग कर दिया, कैट फिश को अलग कर दिया, जो जलीय कीड़ा क्रस्टेशिया को अलग कर दिया, स्नेल को अलग कर दिया, तो वो की कहा जाता। उसके उस प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लिखते हैं तो उसको लीड कहा जाता। तो एनालिसिस करके जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है कि फ्लोरा, किसी खास एरिया का जो प्लांट होता है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और फौना, उसी खास एरिया का अगर कोई एनिमल्स ग्रुप है उसी एरिया में पाया जाता है तो उसको फौना कहते हैं। जैसे डिजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट को डिजर्ट फ्लोरा और एनिमल को डिजर्ट फौना कहेंगे, क्योंकि उसी एरिया में वो पाया जाएगा, दूसरी जगह नहीं होगा। मैनुअल्स, हम जब स्टडी करते हैं तो हम उसका एक कलेक्शन रखते हैं किसी एक खास जोग्राफिकल एरिया का, एक खास इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का, तो हम उसको एक बुक में जब रखेंगे तो एनिमल प्लांट सब का कलेक्शन करेंगे तो उसको कहते हैं मैनुअल। लेकिन जब किसी एक का हम ऐसे लिखते हैं या बुक बनाते हैं किसी एक स्पेसिस का, किसी एक जाति का, तो उसको मैनुअल्स कहा जाता है। और जब हमने कितने एनिमल्स और प्लांट्स का हमने कलेक्शन किया और उसको किस तरह से कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए लिस्ट बनाया, तो वैसे लिस्ट को कैटेलॉग कहा जाता।
तो इतने टर्म्स हैं, आप पीएफ पूरे टर्म्स को एक बार जरूर एनसीईआरटी में भी देखिएगा, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा इसमें आप उसको देख लेंगे, क्योंकि आप इसमें बहुत सारा शब्द है, जैसे ईएई है, एई है, तो कुछ टर्म्स भी आपको एनसीईआरटी के अनुसार देखना होगा कि हम जब फैमिली लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एनिमल का फैमिली होता है तो क्या होता है, ऑर्डर होता है तो क्या होता है। तो ये पहला चैप्टर था। अब अगले चैप्टर में हम लोग आएंगे, सेकेंड चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड था। थैंक यू।